हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं और फिर उसकी टाइप्स बताएंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्या है कंप्लीटली मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं मिक्सचर्स? जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस are mixed together so that they don't lose their identity, you can say chemical property। ठीक है, तो यानी कि when two or more pure substances are mixed together in any proportion, किसी भी रेशियो में आप उसे डाल सकते हो, कम ज्यादा जैसे मुझे डाल दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्सचर में, क्योंकि ये मिक्सचर्स हैं। ठीक है, आर मिक्स टुगेदर इन एनी proportion so that they don't lose their identity, ठीक है, एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। और इनको आप फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हो। फिजिकल मेथड यानी कि इवेपोरेशन कर दिया, जब कोई हैंड पिकिंग है उससे, ठीक है, तो यानी कि जब फिल्ट्रेशन है, ठीक है, दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड। या सेपरेशन किसका हो रहा है? जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने लिए हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको सेपरेट करना है हमें। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स या फिजिकल मीन्स। ठीक है, फिजिकल मीन्स। ठीक है, तो यहां पे हमें डिस्कस करें कैसे है, ये पूरा समझेंगे डेफिनेशन को क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो हमने जाननी है। पहली बार क्या है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है इसके अंदर, ये आपको पता है। ठीक है, और इन एनी प्रोपोर्शन हम ऐड कर सकते हैं। और एक है आपकी डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ऐसा ना मिक्स किया हमने और कंपाउंड कुछ और ही बन गया, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ना चेंज हो किसी भी सब्सटेंस की जो आपने मिक्स किया है। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आइडेंटिटी कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। सपोज कीजिए आपने पानी का गिलास लिया, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आप प्योर मान लो डिस्टिल्ड वाटर है, सपोज कर लो, मैंने लिया H2O है, ठीक है, वाटर, और आपने इसके अंदर शुगर डाल दी इन एनी रेशियो, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी डालने आप डाल दो। ठीक है, तो आफ्टर स्टरिंग जब आपने इसको मिक्स किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी सारी की सारी चीनी, जो शुगर जो आपने ऐड किया पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर स्टरिंग करने के बाद अगर आप देखोगे कि इसका जो फॉर्मूला है C12H22O11, क्या इसके अंदर मिक्स करने से क्या ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसका? मैं क्या कह रहा हूं कि पानी के अंदर अगर शुगर को हम डाल दें जिसका फॉर्मूला ये है C12H22O11, क्या इसका ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि जो शुगर है वो शुगर ही रहेगी, बस डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला ये है ना C12H22O11, इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा।
ठीक है, तभी कहा गया ये कि दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी और केमिकल प्रॉपर्टी, और ना ही वाटर का चीज, वाटर रहेगा इसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है ये चीज। और लास्ट लिखा है मैंने सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, अगर आप इन दोनों को अलग करना चाहोगे तो आप अलग कर सकते हो बाय इवेपोरेशन। जब आप बॉइलिंग करोगे तो पानी अपना अलग हो जाएगा, उड़ेगा वेपर्स के फॉर्म में, आप उसे कलेक्ट कर सकते दूसरी साइड अगर आपने कंडेंसर यूज कर रहे हो तो, ठीक है, और बच जाएगा क्या आपके पास, शुगर बच जाएगी लास्ट में आपके पास, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द मिक्सचर, कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। सो एक बार फिर बताता हूं कि मिक्सचर्स क्या है, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, कितना भी डाल दो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, ठीक है, कोई भी चीज होता है, ठीक है, सो दैट दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, ये वैसे का वैसे ही है। ऐसा नहीं होता कि जो C12H20 वो C6 बन गया, ये तो नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है, तो यानी कि ये वही रहा, जो है इसकी जो केमिकल नेचर इसका है वो वही रहेगा, इसका वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मेथड से आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, कि क्या क्या इसकी टाइप्स हैं आगे। मेनली मिक्सचर्स की 2 ही टाइप्स होती हैं। मेनली मिक्सचर की हमारे पास क्या है, 2 मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास। नंबर 1 इज होमोजीनियस मिक्सचर and number 2 is that is heterogeneous। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जो बात डिस्कस करेंगे अभी हम, अभी पहले बारे में देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, ये वर्ड है होमो। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनस, ठीक है, इसके अंदर लिखा है हमारे पास क्या, हेट्रोजीनस, यानी कि हेट्रो, दो वर्ड आपको है ये। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों का समझो कैसे है ये। अगर मिक्सचर्स के अंदर, अगर मिक्सचर के अंदर आपके जो सब्सटेंस आपने यूज किए हैं, अगर वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरी तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो एक एग्जाम्पल बताया शुगर की, हम वही एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको, कि मैंने आपको कहा था कि आपने एक गिलास पानी लिया था और आपने उसके अंदर क्या ऐड की थी, शुगर, ठीक है, शुगर ऐड की थी आपने पानी के अंदर। अब देखो यहां पे जब ये पूरी तरह से घुल जाती है इसके अंदर शुगर, तो आप सैंपल कहीं से भी ले लो, चाहे आप यहां से निकाल लो कुछ पार्ट, चाहे आप यहां से कुछ पार्ट निकाल लो, चाहे आप यहां से कुछ पार्ट निकाल लो, उसका जो टेस्ट है, जो आपने मिक्सचर बनाया है, उसका जो टेस्ट है वो हर जगह सेम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो आपके सब्सटेंसेस इसके अंदर मिक्स किया है आपने, वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां से सैंपल लिया, थोड़ा सा निकाला पार्ट, वो आपको फीका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यहां से निकाला वो ज्यादा मीठा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब आपने उसको मिक्स कर दिया प्रॉपर्ली, डिसॉल्व हो गया पूरे का पूरा, तो आपको पूरे की कंसंट्रेशन के अंदर, पूरे पानी के अंदर जो आपका मिक्सचर है, उसके अंदर जो आपका सब्सटेंस है, उसकी जो मेन जो नेचर है, जो वो दे रहा है, जैसे टेस्ट है, अगर टेस्ट है तो कलर होगा किसी चीज का, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुगर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो पार्टिकल है शुगर जो मेन है, वो
पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो हम अगर ओवरऑल बात करें होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि द मिक्सचर्स in which the constituent are uniformly distributed, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट मीन्स वो कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट बी, सॉरी यहां पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, हाँ, एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको आप नेकेड आई से डायरेक्टली आप देख सकते पार्टिकल्स को कभी भी, क्योंकि वो भूल चुके हैं, इतने छोटे हैं कि वो आपको डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको नजर नहीं आएंगे वो पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि उनका साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये इनका साइज रहेगा। जो मेन इसके क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको शुगर की लेके बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से भी कम है इसका साइज। ठीक है, और आप इसे अगर फिल्टर करना, फिल्टर कह रहा हूं, अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, बाय इवेपोरेशन मेथड, यानी कि फिजिकल मीन से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, और इसी कारण, क्योंकि इसके अंदर हर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए हम होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, बिकॉज द पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स जो भी आपने यूज किया है सॉल्यूट, ठीक है, वो क्या कंप्लीटली और फुली, या कह लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, और सॉल्यूशन बनते हैं तो ये कौन, दो, इसके दो मेन ही होते हैं जिसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल ली थी जिसके अंदर चीनी डालते हैं पानी के अंदर, तो जो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो शुगर रहेगी और सॉल्वेंट करेगा आपका वाटर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि द सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, उनको हम कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, या लेसर अमाउंट होगी सॉल्वेंट से। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होंगे, जो अमाउंट में ज्यादा होंगे देन सॉल्यूट। ठीक है, तो यानी कि रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जैसे कि आपने एग्जांपल ली थी अभी पानी और चीनी की। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा आपको, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, अब होमो का पता लग गया कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आता है हमारा हेट्रोजीनियस। यानी कि द मिक्सचर इन विच the constituents are not uniformly distributed। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो हम उसे कहेंगे कि जो आपका मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें इसकी, आपने गिलास पानी लिया, ठीक है, अब आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, मान लो आपने टैल्कम पाउडर डाल दिया, टैल्कम पाउडर कुछ भी डाल दो, चाहे उसको हम बोलते हैं चॉक पाउडर बोल सकते हो आप, चॉक पाउडर डाल दो चाहे, ठीक है, या कोई और जिसकी डिसोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, टैल्कम पाउडर डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने स्टर किया, आपने देखा रख के थोड़ी देर, वो जो सारा पाउडर था ना वो सारा बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, यहाँ पे जो भी ग्लास का जो बॉटम है वहां जाके सारा का सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सैंपल हो गए, थोड़ा बहुत अगर दाने होंगे इसके चॉक पाउडर के, और सारे के सारे कहां पे पड़े हुए, नीचे, ठीक है। यानी कि सारे के सारे सेडिमेंटेशन, सबकी क्या हो जाएगी, सेडिमेंटेशन, यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सारे के सारे कहां बैठ जाएंगे, बॉटम पे बैठ जाएंगे, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे आप इस फिल्टर फिजिकल मीन से आप सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आप इसे कैसे सेपरेट कर सकते हो, बाय, फॉर एग्जांपल अभी आपने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, लाइक यू कैन से फिल्ट्रेशन। अगर आप उसकी फिल्ट्रेशन करोगे तो चॉक पाउडर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जनरली फनल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या लेते हैं, कोई फिल्टर पेपर ले लेते हैं, हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका कनेक्टर रहता है, ट्राइपॉड स्टैंड जो इसको पकड़ के रखता है, ठीक है, जो भी आपका यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप वो जो मिक्सचर आपने बनाया था जब आप इसके अंदर डालोगे ना, तो क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जितना भी जो चॉक पाउडर होगा वो आपका क्या रहेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएगा सारे का सारा यहाँ पे। तो यानी कि आप इसे अलग कर सकते हो, दैट इज कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर और चीज है, वी कैन सी द पार्टिकल हमें दिखाई देंगे, ठीक है, दैट इज कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। अगर हम एग्जांपल कंसीडर ना करें मिल्क की, ठीक है, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई थर्ड सब्सटेंस होता है जो दो फेजेस को मिक्स करता है, यानी कि मिल्क एक इमल्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम पार्टिकल को देख नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर जो आपका मेन फेज रहता है, जो लार्ज अमाउंट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, फैट यानी कि ऑयल, उसके अंदर मिक्स रहता है, ठीक है, तब जाके क्या बनती है, इमल्शन। और जो फैट है उसको आप बोल देते हो जनरली डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। जैसे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं वैसे ही आप बात करते हो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम की, बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो ये मैं बात कर रहा हूं ये आपके आते हैं सस्पेंशन के अंदर, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर देते हैं इसके अंदर, यानी कि जो आपके मेन जो कॉन्स्टेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, दैट इज सेटल डाउन, ठीक है, एट द बॉटम। जितना भी आप देखो, जो आपने चॉक मिक्स करोगे ना वो सारा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर साइज की बात करूं, अगर तो सस्पेंशन है, इफ इट इज सस्पेंशन, अगर हम सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो साइज होगा मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोलाइडल की
तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो आपका साइज होगा वो कितना रहेगा, 1 से लेके 1000 के बीच में, बट नॉट 1000, यानी कि लेस देन 1000 बट मोर देन 1, ठीक है। तो वो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल ऑल अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना काफी है, लेकिन बाद में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन, कोलाइडल अलग से डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।